निर्गुण निराकार ब्रह्म बन करके हम सब के अंदर व्याप्त हो गए हैं। उनके सानिध्य में रहकर सेवा करने वाले स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज से सुने। पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। समस्त गुरुजनों को भी मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी का प्रसंग है ईश्वर का स्वरूप उनकी प्राप्ति, और यह विषय बड़ा गहनाति गहन है और मूल विषय है। अगर इस पर थोड़ा सा भी चिंतन कर दे कि ईश्वर की भक्ति क्यों करें, प्राप्त करने का प्रयास क्यों करें, किसी से पूछे आप पढ़ते क्यों हो, किसी से पूछे पढ़ाते क्यों हैं, किसी वकील से पूछे वकालत क्यों करते हैं, डॉक्टर से पूछे डॉक्टरी क्यों, पदे क्यों, प्रतिष्ठे क्यों, धने क्यों, पुत्रे क्यों, जमीने क्यों, घरे द्वार क्यों, सबका उत्तर एक ही आएगा। 10-20 लोग नहीं। कोई भी काम करते एकमात्र अपने सुख के लिए, शांति के लिए, एक ही लक्ष्य, चाहे वो जो भी कर रहा है, एक ही लक्ष्य सुख और शांति। और संसार के पीछे पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि पुत्र इत्यादि जो सुख है वो क्षणिक है, उसके साथ दुख जुटा हुआ है। और हर एक चाहता है शाश्वत सुख, क्षणभंगुर नहीं, अनित्य सुख, सदा को लगा हुआ सुख शांति। लेकिन संसार के पीछे आज तक इन्हीं को धन के पीछे, पदे के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे आज तक इन्हीं शांति नहीं मिली।
संत कबीर साहब के किले में कह दिए हैं, तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात तो कहते हैं, सबका किया विवेका, घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गृही बैरागी। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी। कहते कहते कह दिया, जोगी दुखिया जंगल में दुखिया, तपसी को दुख दो ना। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सोना। अंत में कहते कहते कह दिए हैं कि सुखिया कोई है कि नहीं। तो संत अंत में कह दिए हैं, सांच कहो तो कोई मानो, लेकिन झूठ कहा ना जाई रे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई। जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुनिया को चला, वो भी दुखिए बता रहे हैं। अंत में कह दिए हैं, संत सुखी मन जीते, कहे कबीर सकल जग दुखिया, एकमात्र संत सुखी मन जीती रे। जिन्होंने मन को जीता है, मन को विजय प्राप्त किया है, वही सुखी हुए संसार में। वही मन को जीत करके, मन विजय प्राप्त करके, शांति सुख को पा करके, शांति सुख अपने को पहुंचा करके, तब हमारे आराध्य देव ने इस ज्ञान को, सूक्ष्म ज्ञान को, शांति के रास्ता को, दुखों से मुक्ति के रास्ता को बताने की कृपा किए हैं इस संत सत्संग महासभा इत्यादि महाधिवेशन के द्वारा। वही बात संसार में वो दौड़ रहा शांति के लिए, लेकिन आज तक शांति मिलने वाली भी नहीं है। संत कहते हैं, हुआ नहीं और होता नहीं और होनहारा है नहीं, इसलिए कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कहीं भी ले आवे हाथ। वो शांति है कहीं और, हम खोदे रहे कहीं और, तो मिलेगा कहां से। इस संतों ने कहा, बाहर भटकन बाल खेल देशन एक के नहीं, जितने भी संत हैं सबों ने एक रास्ता बताने की कृपा की है। और हमारे आराध्य तो हमारे सत्संग योग लिख करके एक पंच रख दिए हैं कि वेद को मानने वाले हैं, वेद से कहवा दिए हैं, वे सुन चुके हैं आगे। ओम सजदुर्गासो ज्योति वृथा निदंतन मिमिते निगाव परिसंतिम सिंहो दिवा हरिदास नित्यं। वेद भगवान का, हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदाली मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा करना एक झूठ खेल करना है, क्योंकि इंद्रियातीत हो प्रभु। इसी को ऋषि ने कहा, सुन चुके हैं, और शरीरम शरीरे स्व नवस्थे स्वस्थितम महांत विभु माको अधीरम सोचती। जो शरीरों में शरीर रहित अनित्य निश्चल उस महान आत्मा को जानकर बुद्धिमान मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इसी गोस्वामी जी ने कहा, व्यापक व्याप उस प्रभु के लिए, व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता निर्मल निराकार, वो आकार रहित है, निराकार निर्मोहा। आकार शरीर का, शरीर धारण किए भगवान राम भगवान कृष्ण, शरीर भगवान नहीं, भगवान शरीर को धारण किए, वो तो निराकार है, निर्मोहा है, मोह रहित है। भगवान लीला के शरीर धारण किए हैं, तो संसार को लीला दिखाएं। साधारण व्यक्ति की पत्नी हरा जाएगी तो लोग से पूछेंगे कि हमारे भाई, हमारी पत्नी लंबी है, नट्टी है, मोटी है, गोरी है, काली है, देखा है तुम? और वहां भगवान जो लीला करने के लाए हैं, पूछ रहे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? साधारण आदमी से बता, अरे वो तो खेला के लीला किए हैं, उनके लीला देखने में रह जाए, लीला करने वाले को नहीं है परम कल्याण होगा नहीं होगा। वो भगवान राम स्वयं जब गए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर, वहां मुनि से पूछे, हे मुनिवर, मैंने 14 वर्ष के लिए आया हूं पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जंगल, और आपको सब जगह देखा हुआ है, हे मुनिवर मैं कहाँ रहूं, जरा को जगह बता दीजिए मुझे रहने के लिए। तो मुनि आत्मज्ञानी थे हमारे आराध्य की तरह से, उन्होंने क्या कहा कि प्रभु आपको रहने की जगह जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप हमको बता दीजिए, मैं भी बता दूंगा। क्या पूछ लो?
तो मुनि जी ने कहा पहले चल करके मुझे वह जगह दिखा दीजिए कि आप किस जगह नहीं है। पूछे हो मोई कि रहा कहाँ, मैं पूछे तो सकुचाऊं जहन हो तो देह में तुम्हें बताऊं ठाम। हमसे पूछे कहा आप कहाँ नहीं हैं, तो प्रभु मुस्कुरा दी, कहो ये केवल दासरथी राम नहीं, इस सब व्यापक राम को जान रहा है। मुस्कुरा दी। तो कहने के भाव मुझसे कहीं खाली मूर्ति में प्रभु हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मकान आपका है, मकान आप नहीं हैं। शरीर आपका है, शरीर आप नहीं हैं। शरीर पर कपड़ा हम आप पहने हैं, कपड़ा हम आप नहीं। इस शरीर कपड़ा है, चाहे भगवान का शरीर हो कि गुरु का शरीर हो कि माता पिता को हो, तो केवल कपड़ा के ज्ञान देखने से दर्शन से कल्याण नहीं होगा। जिन्होंने कपड़ा को पहना है वो प्रभु के दर्शन कर लेंगे, तो प्रभु दर्शन तभी होगा कि जब संतों के पास पहुंच पाएंगे जिन्होंने अपने आप को दर्शन कर चुका है। ऐसे समझ में तो वैसे आराध्य से हमारे गुरुदेव हुए। तो कहने का भाव भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहे, अर्जुन तू मेरे शरीर का दर्शन कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा है। तू अगर मेरा दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें जानना पड़ेगा पहले सदगुरु के शरण में। अर्जुन मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त हूँ। अव्यक्तम व्यक्ति मन्यते ममुद्य परम भाव मजा अनंता ममो व्यमोत्तमम, कि मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त, देह नहीं देही, क्षेत्र नहीं क्षेत्र, शरीर नहीं शरीर। अर्जुन ये तो कपड़ा है। वसांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णात नरो प्राणी। तुम शरीर दर्शन कर रहा है, कपड़ा दर्शन कर रहा है, इस कपड़ा को मैंने पहना। अगर मेरा दर्शन करना चाहता है कल्याण से तुमको जाना पड़ेगा कहाँ, तद्बुद्धि प्रणीपाते न परिप्रसन्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तद्दर्शन। जब तक तुम आत्मज्ञानी गुरु के पास नहीं जाओगे तुम वह ज्ञान नहीं होगा। कौन ज्ञान है मेरे सूझत नहीं, लियानत ऐसो जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। ये मोतिया बिन की बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति को जाना पड़ता है डॉक्टरों के पास। रोशनी तो है ही, पर्दा पड़ गया है। जब ऑपरेशन डॉक्टर साफ कर देता है तो भागा भाग सूझने लग जाता है। तो जब तक सदगुरु के पास नहीं जाएंगे, ये त्रिपट जो पड़ा हुआ है त्रिपट, ये त्रिपट उतरेगा नहीं। वो त्रिपट को हटाने की क्रिया है तो बिंदु और नाग, लेकिन वह करेंगे कैसे, जोग्यता कहाँ, इसलिए किसी रूप का सहारा लेना पड़ेगा, सूक्ष्म रूप का, पवित्र रूप का। पहले सहारा मोटा रूप, मोटा शरीर, चाहे गुरु का शरीर ले लें कि राम का शरीर ले लें कि कृष्ण का शरीर ले लें, लेकिन पवित्र रूप तब ले तभी होगा। तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं, नानक देव महाराज भी वही कह रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ, काहे रे बन खुद न जाई, उसे कहीं खाली नहीं है। संत पलटू साहब भी कह रहे हैं कि पूरे में राम है, पश्चिम में खुदा, उत्तर दक्षिण को कौन रहता, वो साहब कहाँ है कहाँ फिर नहीं है। हिंदर तो तूफान करता, दास पलटू कहे साहब सब में रहे, जिनमें जुदा न तनिक मैं शांत कहता। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुंचे नहीं हुआ है, कन्फुरवा गुरु के पीछे पड़े हुए हो, कल्याण होगा कहाँ से। बैरागी भूली आप में, जल में खोजे राम, भटक रहे हैं पहाड़। बैरागी भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाके तीर्थ छाने, भरमा चारों फुट नहीं सुधी अपनी आने। फूल माही जो बास, काठ में अग्नि छिपाही, अब खोजे बिना नहीं मिले, अहे धरती में पानी। दूध मां घृत है, छिपी मेहंदी में लानी, ऐसे पूर्ण ब्रह्म अब कहाँ तिल भर नहीं खाली। ज्ञान कहाँ होगा, तो पलटू सत्संग बीच में यही महाअधिवेशन के द्वारा हमारे आराध्य ने जनसाधारण को भी इस कुछ ज्ञान देने की कृपा की है। पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, और बैरागी घुली आप में, और जल में खोजे राम। इसी सूक्ष्म ज्ञान को हमारे आराध्य के आराध्य बाबा देवी साहब ने कहा, हमारा मालिक सबके माही, सब में है और सबसे न्यारा। ऐसा अद्भुत साईं, रूप रंग आकार न वाक्य, लेकिन सतगुरु मिले तो भेद बतावे, सतगुरु मिले तो भेद बतावे। गुरु शब्द न होई
इसी को हमारे आराध्य ने कहा, हम लोग रोज पाठ करते हैं उस प्रभु के लिए जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे, उसे कहीं खाली नहीं। इसीलिए हमारा आराध्य कहते हैं कि बाहर नहीं निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोज नाम, अपने ही घर में हरि हैं और अपने में खोज नाम। इसी सूक्ष्म ज्ञान को हमारे पूज्यपाल कभी कभी महासंश्री महाराज कहा करते थे, जो हम लोग का मुख सामने बात आ जाए। एक कहानी के द्वारा भी एक राजा ने प्रश्न कर दिया था एक मंत्री से कि परमात्मा कहाँ रहते और क्या करते हैं। दो शब्द है, परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। गया घर और फुड़िए रहा, क्या करें। एक छोटा बच्चा था, बड़ा मेधावी, पूछता है पिताजी आप बहुत चिंतित मालूम पड़ रहे हैं, क्या बात है। आकृति बात पता चल जाता है आप खुश हैं कि दुखी हैं। कहा क्या कहूँ, हमसे बात समझ में नहीं आ रही, तुम क्या करोगे जान करके। कहा पिताजी पुत्र का धर्म है पिता को दुख से मुक्त करना, आप चिंतित हैं, आप दुख से मैं दुखी हूँ, पहले बताइए क्या कारण है, मैं जरूर दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मंत्री ने कहा कि प्रश्न कर दिया है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, यही दो प्रश्न है। बच्चा कहता है पिताजी इसका उत्तर तो मैं दे सकता हूँ आसानी से। क्या दे दोगे? हाँ, ले चलिए हमको। तो चल ले गए, अपने नहीं जान रहा है, पूछता है राजा क्या उत्तर लाए हो, तो अपने नहीं जान रहा, बोलता मस्ती से। कहता इसका उत्तर हमारा बच्चे दे देगा, इसे हमारे लिए कुछ नहीं है, इसका उत्तर हमारा बच्चे दे देगा। कहाँ रे बच्चा, दे दोगे? हाँ दे दूंगा। कब बोलो परमात्मा कहाँ रहकर क्या करते हैं। बच्चा था बड़ा निर्भीक, कहता है राजन ये हमारा भारत है, आस्तिक देश है, यहाँ की संस्कृति सभ्यता है, किसी के दरबार को पहुंच जाए बिना बुलाए भी और परिचित भी तो बैठने के लिए जगह दिया जाता है, नहीं कुछ तो चाहिए बिस्कुट स्वागत में। अब तब पूछा जाता है कि कहाँ से आना हुआ, किस काम से आना हुआ, आपका क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए। आपके पास मैं आया, न बैठने की जगह दिया और न कुछ बिस्कुटों तक, आप पहले उत्तरे दे दो। तो कहा तो सती के बाद तो ओ कहाँ बैठेगा बोलो। कहा हमको दूध प्यारा होता है, बच्चे दूध प्यारा होता है। तो ठीक है बैठे, छोटा बच्चा था ही, रजेंद्र बैठ गया। कहा बोलो क्या खाएगा। कहता हमको दूध प्यारा है, एक गिलास दूध मंगा दीजिए। तो एक गिलास दूध मंगा दिया, लोग पियो। तो बच्चा लिया हाथ में गिलास और उंगली घुमाने लगे दूधे में, और बहुत देर तक घुमाता रहा। राजा पूछता है अरे बच्चा उंगली घुमा रहा दूध में क्या खोज रहा है। तो बचवा कहता घी खोज रहा हूं। तो राजा कहता आखिर बच्चे हो ना, दूध में घी तो है लेकिन उंगली घुमाने से नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा। अरे बच्चा दूध को पहले बर्तन में लेकर औंठते हैं, पौरते हैं, मथते हैं, तब में घी मिलेगा। दूधे में उंगली घुमा रहा कैसे मिलेगा। इतना कहना था, बचवा दूध को पी लिया मस्ती से बैठा, पी लिया मस्ती से बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। राजा पूछता है बच्चा दूध पी लिया, कुछ बोल नहीं रहा है। बचवा कहता है मैंने आपको दोनों प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं, आप बुझवे नहीं करते तो मैं क्या करूं। का उत्तर दइयो दिया, कहा तुम्हें समझा कहा, तो मैं क्या करूं। कहा नहीं हुआ, तुम फिर से खुलासा करो। कहा आपका प्रश्न यही है ना कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। कहाँ का परमात्मा का काम है, जैसे मैं छोटा बच्चा गोद बैठा लिया है ना, बच्चा को भगवान के रूप कहा गया है, बैठाने गोद में कहा, तो उसी तरह से परमात्मा का काम है जो माता पिता भक्त होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उसको परमात्मा पहले स्वर्ग देते हैं, अंत में अपने गोद बैठाते हैं। और जो पापी होते हैं, हत्यारा होते हैं, जीव हत्या करने वाले होते, उसको परमात्मा नरक देते हैं। पापी को नरक, पुण्यात्मा को अपने गोद। रहते कहाँ हैं, तो दूध में घी कहने की जगह है,
जिस तरह से दूध के कण-कण में घी व्यापक है, उसी तरह से परमात्मा सृष्टि के कण-कण में व्यापक, उसे कहीं खाली नहीं है। लेकिन जब तक कि दूध को औटेंगे नहीं, पौड़ेंगे नहीं, मथेंगे नहीं, घी नहीं मिलेगा। उसी तरह से जब ईश्वर की अधिक कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, सत्संग भी औटाने पर औटा जाता है। अधिक सत्संग करते हैं तब ज्ञान होता है, विवेक होता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन सुरहु नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया। गावत वेद पुराण, बिन गुरु ज्ञान नाम न पई हो, व्यर्था जन्म गमाई हो। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो बही जाता। सत्य धातु का काया पीरा, तामाही जुगत बिन शुभा। सतगुरु मिले तो उबड़े बाबू, नहीं तो परले हुआ। राम कृष्ण को बड़ो, तिन्हु ने गुरु किन है। तीन लोक की संपदा, रहे गुरु अधीन। जब अधिक सत्संग करते हैं तब बोध होता है कि नहीं, दीक्षा लेना चाहिए, मैं बाहर भटक रहा हूं। तो भजन भेद भी जान से जमाया जाता है। बिंदु ध्यान की माथानी से माथा जाता है, तब चेतन को जल से फुटाया जाता है। वो रास्ता क्या? जिनी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिनी ध्यान के लगन से पर ब्रह्मले निहारा। इसलिए जब तक सत्य संसरण नहीं जाएंगे तब तक यह ज्ञान नहीं होगा। इसे गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। लेकिन हमारे आराध्य भी कह दिए हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी सुरती आई जम फांसी, ऐसली आपनी नासी। भई भर शोक की बासी, कठिन जाते उधारा है। और कहते कहते हमारे आराध्य को इस रास्ता के कह दिए एक लेन में। जितने मस्त धरती पर मानव है, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।